4000 साल पहले नॉर्दर्न चाइना में एक इंसान ने एक काला पत्थर डिस्कवर किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसके साथ किए तो उसे पता चला कि ये पत्थर आग भी पकड़ सकता है। उस समय लाइफ बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। लोग लकड़ियां जंगल से काट कर लाते, लकड़ियां गीली होती तो उनको सुखाते, फिर उसे खाना बनाने में ईंधन की तरह यूज किया जाता। उस समय इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस नहीं थे और ऐसे में जब ये काला रेडिली जलने वाला और एनर्जी देने वाला पत्थर जब ह्यूमन काइंड को मिल गया तो एक रेवोल्यूशन सा आ गया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी फॉसिल फ्यूल को ह्यूमंस ने यूज किया था। इस काले पत्थर का नाम था कोयला और कोयला बना सबसे पहला यूज किया जाने वाला फॉसिल फ्यूल। तब से लेकर आज तक कोयले ने ह्यूमन काइंड का बहुत डेवलपमेंट किया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या फिर स्टीम इंजन्स का आना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो। वर्ल्ड की 37% इलेक्ट्रिसिटी आज कोयले से बनाई जाती है। कोयले ने फायदा तो बहुत किया मगर इसके साथ में नुकसान भी बहुत ज्यादा किए। पिछले 100 सालों में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है और इस 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज के कारण पोलर आइस बहुत तेजी से पिघल रही है। इस 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज में कोयले का कंट्रीब्यूशन है 0.3 डिग्री सेल्सियस, यानी 33% ग्लोबल वार्मिंग का अकेला जिम्मेदार एक फ्यूल है जिसे बोलते हैं कोयला। और इसी कारण इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने कोयले के यूज को पूरी तरह से बंद कर दिया है या फिर करने वाली हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रही हैं। ग्लोबली एक मूवमेंट चलाया जा रहा है कोल के यूज को बंद करने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोयले से रिलेशन काफी गहरा है। हमारी इंडस्ट्री से लेकर इंडियन रेलवेज तक कोयले पर डिपेंडेंट है। आगे वीडियो में हम समझेंगे कैसे। तो जब एक ग्लोबल प्रेशर बनेगा तो इंडिया पर भी प्रेशर आएगा कोयले के यूज को कम करने का, बंद करने का। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या कोयले को पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है? कोयले की जगह क्या यूज किया जाएगा? ये सब डिटेल में आज की वीडियो में हम जानेंगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी काम की बात आपके लिए करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो जैसे यूपीएससी, एसएससी, गेट एक्सेट्रा, या फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स हो, आईआईटी, जेईई, नीट, या फिर स्कूल कॉलेज के बोर्ड्स के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी एक मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे टफ एग्जाम्स दिए हैं जैसे यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, गेट, और इन सबको देकर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो 2 घंटे की मास्टर क्लास में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये ट्रिक्स और हैक्स आपके बहुत काम आएंगे, एग्जाम के स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है। सीट लिमिटेड है, लाइव क्लास होगी जूम पर। अपने क्वेश्चंस भी आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कोयला वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है और सबसे पुराना भी है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोयले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत डेवलपमेंट इसने किया है। वर्ल्ड की 37% एनर्जी आज भी कोयले से बनाई जाती है और खास करके डेवलपिंग नेशंस जैसे कि चाइना और इंडिया तो कोयले पे बहुत डिपेंडेंट है। वर्ल्ड का जितना भी कोल कंजम्पशन होता है उसका आधे से भी ज्यादा चाइना कंज्यूम कर लेता है अकेले। चाइना में वर्ल्ड का 54% कोल कंजम्पशन किया जाता है और चाइना प्रोड्यूस भी करता है। वर्ल्ड का 52% कोल चाइना अकेले प्रोड्यूस कर लेता है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है इंडिया कोल कंजम्पशन में। वर्ल्ड का 11% कोल अकेला इंडिया कंज्यूम करता है और 9% प्रोड्यूस भी करता है। इंडिया की बात करें तो वो भी कोल पर हेविली रिलायंट है। इंडिया की 55% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है। कोयला काम आता है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री में, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोयले की इंपॉर्टेंस हमें पता लगे। ये पता लगे कि कोयला हमारे लिए, इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे मुद्दे पर, कोयले से हो रहे नुकसान। ग्लोबल वार्मिंग का कॉज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 100 सालों में पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया और इस 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने के कारण पोलर आइस पिघल रही हैं। इस 1 डिग्री सेल्सियस में 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अकेला कारण है एक फ्यूल, कोयला। कोल बर्निंग के कारण ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन का भी कारण है कोयला। कई सारे नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड्स एमिट करता है, पार्टिकुलेट मैटर, सूट एमिट करता है कोयला जलने के बाद, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। और इंडिया जो कि कोल का हेविली कंजम्पशन करता है, यहाँ पर वही पॉल्यूशन देखने भी मिलता है हमें एनवायरनमेंट में। कोल की माइनिंग भी काफी डिजास्टर्स होती है। कोल माइनिंग में बहुत सारा पानी यूज होता है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं जो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। कोल की माइंस की अगर आप फोटो देखेंगे तो उसके कारण काफी ज्यादा लैंड पोल्यूशन भी होता है। और इसी कारण रिसेंट कुछ डेकेड्स में रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी जोर दिया जाने लगा है। कंट्रीज नए नए मेथड्स डिस्कवर कर रही हैं कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज करके हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। कोयले के यूज को पूरी तरह से फेज आउट करने की प्लानिंग है और इस फेज आउट की शुरुआत हुई थी 2015 की एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो पेरिस में हुई थी।
पेरिस एग्रीमेंट ये कहता था कि कोयले के यूज को एक पॉइंट पर पूरी तरह से खत्म करना है और ये स्टेप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। अब क्या है ना कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज हर साल एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP। आपने न्यूज में कहीं ना कहीं सुना होगा COP26, COP27, COP28। रिसेंटली COP28 नाम की मीटिंग हुई थी दुबई में 2023 में। हर साल इन मीटिंग्स में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसे ही 2017 में एक मीटिंग हुई थी COP23 जर्मनी में, जिसमें एक नई अलायंस ने जन्म लिया था, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस यानी कि PPCA। इस PPCA ने फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि कोयले के यूज को कैसे कम किया जाए और ये टारगेट्स दिए कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को, कि 2030 तक आपको पूरी तरह से कोल को फेज आउट करना है और बाकी के वर्ल्ड को 2050 तक कोल को फेज आउट करना है। यानी कि हमारे पास में 20-25 साल ही हैं कोल के यूज को बंद करने के लिए। इस डिक्लेरेशन के बाद कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो गई, वर्ल्ड बैंक एक्टिव हो गई, कई सारी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनीज आ गई, कई सारी टेक्नोलॉजीज पर काम होने लगा और सभी का मेन फोकस यही था कि कैसे कोल को फेज आउट किया जाए। जिससे हम आते हैं अपने अगले मुद्दे पर कि कोल को फेज आउट किया कैसे जाएगा और उसकी जगह यूज क्या होगा। वेल, सॉल्यूशन सिंपल है, एक लाइन का है, कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद करो। इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनाओ, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ये बोलना जितना आसान है ये करना उतना ही मुश्किल है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसी एनर्जीज हाईली अनरिलायबल होती हैं, हर समय अवेलेबल नहीं होती, इनके प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और डेवलपिंग कंट्रीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ऊपर से जहाँ सन नहीं है, जहाँ तेज़ हवाएं नहीं बहती, वहां पर ये एनर्जीज बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हमारा टारगेट है कोयले के यूज को कम करना, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्यों यूज करें? हम पावर प्लांट्स में पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं। अब इनकी भी एक अलग प्रॉब्लम है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफ़ी हाई चली जाएगी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर फ्यूल इतनी ज़्यादा मात्रा में हर कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है। जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है वो दूसरी कंट्रीज को देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि USA, यूरोपियन यूनियन, ये सब काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके, खर्चा करके रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर लेते हैं। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड कर पाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है, वो अभी भी कोयले पर रिलायंट है। यूरोपियन नेशंस में कोल फेज आउट का काम काफी रफ्तार से चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम ने कोल के यूज को कम कर लिया है, उनकी सिर्फ 2% एनर्जी कोयले को यूज करके बनती है। जर्मनी भी 2030 तक कोल के यूज को पूरी तरह से बंद कर देगा। बट आप ये चार्ट देखिए और याद कीजिए मेरी स्टार्टिंग वाली बात, पूरे वर्ल्ड के कोल का आधा कोल यूज करता है अकेला चाइना और उसके बाद आता है इंडिया। चाइना और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजम्पशन करते हैं कोयले का। अब चाइना की बात तो हम नहीं कर सकते, चाइना पर हम प्रेशर भी डाल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इंडिया की। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि सूनर और लेटर इंडिया पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है वर्ल्ड का कि आप कोल का यूज करना कम करो, क्योंकि हम अच्छा खासा कोयला हर साल जला रहे हैं। और तब हम क्या करेंगे? तो इसी बात पर हम आते हैं अपनी वीडियो के अगले पार्ट पर, कोल का रिलेशन इंडिया के साथ। इंडिया की 55% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया के 85% कोल की माइनिंग करता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल माइनर है। इंडियन रेलवेज, जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है और कॉमन मैन का आज भी प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडियन रेलवेज ही है। इंडियन रेलवेज पैसेंजर सर्विसेज से नहीं कमाता है, वो अर्निंग करता है फ्रेट ट्रेन से, और फ्रेट ट्रेन से अर्निंग जो होती है उससे पैसेंजर ट्रेन के किराए को सब्सिडाइज किया जाता है। अभी जो फ्रेट से जो रेवेन्यू मिलता है उसका 45% रेवेन्यू अकेला कोल को ट्रांसपोर्ट करके इंडियन रेलवेज कमाता है। तो इंडियन रेलवेज भी कोल पर हेवीली रिलायंट है। हमारे पावर प्लांट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज कोयले को मैक्सिमम यूज करती हैं। इनफैक्ट कई सारे एरियाज में, रूरल प्लेसेस में लोग कोयले को यूज करके खाना भी बनाते हैं। ऐसे में सोचिए अगर कोल के यूज को हमें बंद करना पड़ेगा तब हमारा क्या होगा? हमारी इकोनॉमी को क्या अल्टरनेटिव्स मिलेंगे? क्या हमारी कोल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इंडियन रेलवेज कोई अल्टरनेट तलाश पाएंगे जिससे वो अपना रेवेन्यू बचा सकें, लोगों की जॉब्स बचा सकें? सिचुएशन इतनी भी डेंजरस नहीं है। इंडिया ने भी कोल के यूज को कम करने का सोचा है, मगर एकदम ऐसे इमीडिएट नहीं सोचा है। 2021 में COP26 की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाकर ये वचन देकर आए थे कि 2050 तक इंडिया अपना 50% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके बनाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। अब ये 50% सुनने में बड़ा नंबर लगता है, मगर आज की डेट में ही इंडिया
अपनी 37% से 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके बना रहा है ऑलरेडी। यूएसए और चाइना के बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया 3rd नंबर पर आता है। अब यूएसए अपनी टोटल एनर्जी का सिर्फ 20% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता है और चाइना अपनी इलेक्ट्रिसिटी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता है। इंडिया इन दोनों से आगे है और 40% ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है, तो 50% तक जाने में उतनी डिफिकल्टी इंडिया को नहीं होगी। मगर फिर भी ये एक चैलेंजिंग टास्क है, इस पर काम भी चल रहा है। वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से 3 इंडिया में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है इंडिया के राजस्थान के फलौदी जिले में, और इससे भी बड़ा पावर प्लांट इंडिया में ही बन रहा है गुजरात के कच्छ एरिया में। ये कच्छ में बनने वाला पावर प्लांट पेरिस सिटी के एरिया से 5 गुना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। अब हालांकि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम कर रहा है, मगर ये जो काम है इसकी रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आने लगा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और इस कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी काफी इंक्रीज हो रहा है। गाँवों में अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने लगी है, टीवी पहुंचने लगे हैं, फ्रिज, एसी सब लगवाने लगे हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री भी बढ़ती है, सीमेंट प्रोडक्शन भी बढ़ता है, इस कारण कोयले का यूज धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज भी बढ़ रहा है, मगर ओवरऑल रफ्तार इतनी तेज है कि वो कोल के कंजम्पशन को कम करने के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होंगे। अब दूसरी तरफ अगर कोयले के यूज को कम ना करें तो भी मुसीबत है। ऑलरेडी इंडिया में एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, दिल्ली एक स्मोकिंग चैम्बर बन चुका है। कोयले का यूज अगर कम नहीं करेंगे तो इंडिया में एयर पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है अगले कुछ सालों में। इंडिया की कई सारी सिटीज वर्ल्ड में टॉप करती हैं पॉल्यूशन लेवल्स में। इंडिया इतना पॉल्यूटेड क्यों है ये जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरी 2 घंटे की मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है। कोल का यूज कम होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।